इस वक्त देश का जो माहौल है, देश के अंदर डर का माहौल या देश के बॉर्डर की बात, इन सब पर मुझे खेद है, दुख है, गुस्सा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा शर्म भी है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मेरी और आपकी ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जंग में आप शामिल हो चुके हैं क्योंकि आपने चाइना के सामान को बहिष्कार कर दिया है, आप ऑलरेडी कैंपेन में लग गए हैं उनके ऐप को डिलीट करने वाले कैंपेन में, तो मैं आपको बता दूं इन सब से जंग का कोई लेना देना नहीं है। अगर इन सारे एक्शन से जंग में कोई फ़ायदा होता तो हमारी सरकार जब चाहे ये ऐप, सारे ऐप ब्लॉक कर सकती है या फिर चाइना से जो इंपोर्ट है उसे बैन कर सकती है। लेकिन आपका ध्यान इन सारे एक्टिविटीज़ में अगर है तो जो रियल कॉज है उससे आपका ध्यान हट रहा है। पिछले 15 दिन में वो रियल कॉज पे मेरा ध्यान गया। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पे हमने लॉन्च किया NICE, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। आपके साथ, आपके लिए, पूरे देश भर में अगर कोई कोरोना का पेशेंट होता है, इन्फ्लुएंजा का पेशेंट होता है, फ्लू का पेशेंट होता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर और लिंक के माध्यम से। और जैसे ही कांटेक्ट करते तो हमारे जो पूरे देश में फैले हुए इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट्स हैं वो एलोकेट हो जाते हैं फॉर द पेशेंट, और उस पेशेंट के साथ वर्चुअली तब तक सपोर्टिव केयर मिलता है जब तक कि वो पेशेंट कोरोना के जाल से या इन्फ्लुएंजा के जाल से बाहर ना निकल जाए। हमने ये देखा, 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने देखी। पहली ये कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट, चाहे वो कितना सीवियरली इल क्यों ना हो, ARDS के सिम्टम हो, कार्डियक इंजरी के सिम्टम हो, निमोनिया के सिम्टम्स हो या फिर हाई फीवर हो, लेकिन 3 स्टेप फ्लू डाइट देते ही विद इन द 3rd डे, बाई 3rd डे फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनके सिम्टम गायब हो जाते। और उनमें से कुछ लोगों को मौका मिला चौथे दिन दोबारा टेस्ट कराने का, तो उनमें से अधिकतर लोगों को चौथे दिन में ही कोरोना नेगेटिव पाया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई बीमारी 3 दिन में ठीक हो जाती है, उसके सिम्टम चले जाते हैं, वो डायग्नोस्टिकली भी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी तो हो ही नहीं सकता, वो भी सिंपल डाइट, वो भी कोकोनट वाटर और सिट्रस फ्रूट जूस के डाइट से। लेकिन इस दौरान जब मैं 4500 पेशेंट्स के सारे डिटेल देख रहा था कि वो बीमार कैसे पड़ते हैं, ये पूरा प्रोसेस देख रहा था, उनकी जर्नी देख रहा था, ठीक कैसे होते हैं, तो एक बात पे मेरा ध्यान गया, द रियल कॉज। एक ऐसा कॉज जो रियल वजह है इस वक्त बीमारी का, और इसका कनेक्शन उस बॉर्डर से भी है। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण का उपयोग करूंगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जिस शहर में लोग सिर्फ साइकिल से सवार होते हैं, और जब भी साइकिल लेके बाहर निकलते न जाने कैसे साइकिल पंचर हो जाता, और पंचर होते ही सामने एक साइकिल का दुकान मिलता, पंचर का दुकान, और वो पंचर के दुकान में वो साइकिल ठीक कराता और गाड़ी आगे बढ़ती। लेकिन तब मेरे और आपके जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिव माइंड ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि साइकिल का पंचर होने की जो वजह है वो कुछ और है। अगर साइकिल को पंचर होने से बचाना है तो बहुत सारे साइकिल के पंचर की शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है इस शहर में, बल्कि वो जो जानबूझ के फेंके गए कांटे, जानबूझ के फेंके गए वो जो कील थे, वो जो नेल थे, उसको पहचानना, उसको सड़क से हटाना, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ वो जो पंचर है वो एक बीमारी है, और वो जो नेल है वो प्लांटेड कॉज है। तो इस सिचुएशन को आज की स्थिति में रखेंगे तो वो जो साइकिल है वो आप और हम हैं, वो जो पंचर है वो कोरोना बोलें, इन्फ्लुएंजा बोलें, फ्लू बोलें, वो बीमारी है जो इस वक्त देश में फैली हुई है। वो जो साइकिल शॉप है वो हॉस्पिटल या WHO के प्रोटोकॉल हैं। अब पहचानना है तो सिर्फ वो कील, वो ऐसा क्या पूरे देश में फैल गया है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो एक कील मैंने पहचानी पिछले 15 दिनों में, जब मैंने पेशेंट्स पे काम किया, देखा कि वो बीमार कैसे पड़ रहे हैं, बीमार क्यों पड़ रहे हैं, और ठीक होने का प्रोसेस क्या है। ये सारा चीज़ को मैंने डीपली स्टडी किया। वो जो कील है, अगर वो एक बार पहचान लिया जाए तो उस कील को अगर आप देश से बाहर फेंक देंगे तो ना केवल कोरोना या कोरोना के डर के माहौल से हम आज़ाद हो सकते हैं, बल्कि हम अपने बॉर्डर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पूरे एविडेंस के साथ मैं आपको मिलूंगा 21 जून, दैट इज़ योगा डे पे, सुबह 9 बजे लाइव। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।